लव स्टोरी स्कूल से हुई थी। अच्छा। ये शिक्षा मित्र आंगनवाड़ी में टीचर थी। अच्छा। तो वहाँ से हुआ, तो हम मार्कशीट बनवाने गए थे, तो वहाँ से मुलाकात हमारी इनकी हुई। तो ये मेरे घर पे आए थे, ऐसा नहीं है, शादी के काफ़ी दिन 1 साल पहले मेरे घर आए थे। अच्छा। हाँ, बट ऐसा कुछ था नहीं कि आगे ऐसा होगा, लेकिन वो हो जाता है, प्यार है तो होगा। दोनों के बीच में नंबर कैसे एक्सचेंज होता है? चलिए, कहीं ना कहीं प्यार रहा होगा तभी आपने नंबर दिया होगा। नंबर हमारी फ्रेंड इनको दे दी थी, क्योंकि उसके पास मेरा नंबर था। जब शादी में मिले थे तो वहाँ से बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे। हाँ, वहाँ से एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा देखने में भी अच्छे लग रहे थे, और कहते हैं ना कि एक भरोसा होता है। प्यार हमारा पहले भी हैंडसम था और आज भी हैंडसम है, और चेहरे से प्यार नहीं होता है, बिल्कुल। प्यार दिल से होता है। दोनों में से प्रपोज पहले किसने किया? अभी दामाद को प्यार मिलता है ससुराल में? अभी नहीं मिलता। हमें भरोसा लगा कि हाँ, इनके साथ हमारी लाइफ जो है अच्छी कटेगी और अच्छा रहेगा हमारा जीवन। तो जीवन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, और ऐसे ही हस्बैंड सभी को भगवान दे। एक लड़की एक लड़के के अंदर प्यार करे तो क्या क्वालिटी देखे? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक स्टोरीज। आज मेरी मौजूदगी लखनऊ में है, नवाबों के शहर लखनऊ में है। लगभग कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें एक प्रेमी जोड़े थे, और वो प्रेमी जोड़े जो है दंपत्य जीवन में आ जाते हैं और जो है लगभग भाग कर शादी कर लेते हैं। आपने उस कहानी को अच्छे से देखा था। कोमल भाभी और उनके हस्बैंड है। फिर से बात करने का प्रयास करेंगे कि ये लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को शुरुआत से शुरू करते हैं और जो डिटेल में बताने का आपको प्रयास करते हैं कि इनकी लव स्टोरी कहाँ से शुरू होती है और किस कंडीशन में कब इन्होंने जो इनसे भाग के शादी किया, और भाभी को कैसे पसंद आ गए और ये भाभी को कैसे पसंद आ गए। दोनों चीज़ में हम लोग जो है जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोग की लव स्टोरी शुरुआत कैसे होती है। भाभी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है दोस्तों सभी का। भैया के चैनल में जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी दर्शक को मेरा राधे राधे प्रणाम। कैसे भैया? बहुत अच्छे आपके चैनल का भैया, आप लोगों के माध्यम से बहुत स्वागत है आप लोगों का, और बहुत लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा भैया के चैनल को। भैया इंटरव्यू लेने आज आए हमारे पास। पहले भी आए थे? पहले भी आए थे, मगर इंटरव्यू कायदे से नहीं हो पाया था। अब भैया फिर आए हैं हमारे, तो भैया के आज इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत बहुत से धन्यवाद इनके चैनल का, बड़े भाई का। चलिए, पहला सवाल भाभी जी आपसे रहेगा कि जो है आपने इनसे शादी तो कर लिया, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के जनरेशन में बहुत सारे लोग लव मैरिज करते हैं, भाग के भी शादी करते हैं। तो पहला मेरा सवाल है कि आपने भैया से शादी जो है भाग के किया है कि फैमिली को मना के किया है? नहीं, तो मतलब है तो लव मैरिज, बट फैमिली वाले मान गए थे। अच्छा, फैमिली वाले मान गए थे, मना के किया था। हाँ, कितने समय लगे फैमिली को मनाने में शादी के लिए? लगभग साल भर लग गए थे। 1 साल लग गए थे। हाँ। क्या उम्मीद किया था आपने कि फैमिली मानेगी आपकी शादी के लिए? नहीं, ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन ऐसा हो गया। अच्छा। हाँ, उसमें भी आपका- कुछ लोग राजी थे, कुछ नहीं आपका थे। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम हमारा कोमल तिवारी है। अच्छा, भैया आपका? उदयराज तिवारी नाम है। अच्छा, दोनों लोग तिवारी तिवारी ही हैं। मतलब कास्ट भी मिल गया, जी, जी। दिल भी मिल गया, सोच भी मिल गया, और फैमिली का जो है मतलब परमिशन भी मिल गया जी। ना, तो शादी हो गया। जी। चलिए, यानी कि जो है आपने 1 साल मेहनत की अपनी फैमिली को मनाने के लिए। क्या क्या दिक्कतें आई 1 साल में फैमिली को मनाने में? बहुत सारी दिक्कतें आई घर में। कुछ लोग राजी थे, कुछ लोग नहीं राजी थे, तो कुछ ना कुछ तो सिचुएशन आती ही रहती है, और फिर मान गए घर वाले। लेकिन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वही, तो ये सब सारी चीज़ें चलती रही। और लेकिन सोच लिए थे कि शादी करेंगे, तो मतलब अब शादी करेंगे। अगर घर वाले मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर देखा जाएगा कि क्या होगा। मतलब अगर घर वाले नहीं मानते तो भैया से आप भाग के शादी कर लेती? हाँ, उस समय सिचुएशन कुछ ऐसा ही था। हाँ, यानी प्यार प्रमाण चढ़ा था। मतलब जो है हाँ। कहते हैं कि प्यार का भूत उस समय ऐसा होता है कि कुछ नहीं देखता है। कुछ नहीं देखता, है कि अंधा नहीं? होता है। अंधा होता है प्यार। हमने ऐसे जो है बनारस में भी एक स्टोरी की थी, जिसमें आपने देखा था फैमिली नहीं मानी तो कपल्स ने भाग के शादी कर लिया था, और बाद में उनको पछतावा भी हालांकि हुआ था उस चीज़ का। आएंगे उस पर थोड़ा सा हम। लेकिन अब मुझे आप बताइए कि भैया के साथ आप खुश हैं शादी करके? बहुत खुश हैं। अच्छा, कितने साल हो गए आपकी शादी को? 9 साल हो गए। 9 साल शादी को हो गए। जी। आज भी जो है आप लोगों का मुस्कान, आप लोगों की खुशी वैसी ही बनी है? जी बिल्कुल। जैसे आपने इनसे जब प्यार किया था, यानी कि आप लोग के बीच में जब प्रेम हुआ था, तो कैसे हुआ था? कहाँ पहली बार मुलाकात हुई? किस कंडीशन में हुई थी? अपने फ्रेंड के शादी में गए थे। आप अपनी फ्रेंड की शादी में गए थे? जी। और आप कहाँ गए थे? हम भी जो है शादी में ही गए हुए थे, मगर जो है इनका ये बताई थी कि हमको ये शादी में आना है, तो हमने भी तैयार होके अपना जुगाड़ बना के शादी में ही हम भी गए थे। हाँ। तो वहीं पे इनकी मुलाकात हमारी हुई थी। तो पहली मुलाकात का पहली आप लोग की मुलाकात जो मेरी फ्रेंड पहली थी वो। मुलाकात तो स्कूल में हमारी हुई थी इनकी। अच्छा, स्कूल में हुई थी। तो लव स्टोरी वहीं शुरू थी? लव स्टोरी स्कूल से हुई थी। अच्छा। ये शिक्षा मित्र आंगनवाड़ी में टीचर थी। अच्छा। तो वहाँ से हुआ, तो हम मार्कशीट बनवाने गए थे, तो वहाँ से मुलाकात हमारी इनकी हुई। तो वहीं से फिर चालू हो गया। फिर शादी में जो है इनको मुलाकात हमसे होती है, फिर शादी में जो है फिर ऐसे
इनको जो है हमने देखा, बहुत अच्छी लगी, खूबसूरत लगी। पहले पतली पतली थी और सब कुछ। अभी भी बहुत मोटी थोड़ी ना है। अभी मोटी नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा पतली थी और अच्छी लग रही थी, खूबसूरत। अभी भी अच्छे हैं, कोई वो नहीं है। कहते हैं कि शादी के बाद मर्द लोग बदल जाते हैं, आप भी बदल गए हैं। नहीं नहीं, हमने नहीं बदले हैं, ऐसा नहीं है। बोल रहे हैं कि पहले खूबसूरत लगती थी। पहले सूरत थी, अब तो थोड़ा मोटी हो गई है। पहले पतली दुबली बहुत पतली थी, अब तो थोड़ा मोटी हो गई हैं। और बाकी जो है हमारा सबका ऐसा चलता रहा, भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो आपने जो है पहली मुलाकात इनसे स्कूल में की थी, कॉलेज में, जहाँ पे आंगनवाड़ी में जो ये टीचर थी जी। और वहीं पे जो है आप लोगों का नैन मटक्का हो गया, जो हम लोग के भोजपुरी भाषा में बोलते जी हैं। जी है ना? जी। पहले किसने किसको देखा था? पहले तो हम गए थे मार्कशीट बनवाने, तो हमने देखा, तो फिर इनने नज़र मिलाया हमसे, नज़र मिलाया, फिर नज़र में फिर मिल गया दोनों जने का नज़र। फिर उसके बाद नंबर हमने पर्चे में लिख के इनको हिसाब से अपना उगरा इशारा दिया, तब भी ये इनको इशारा कर रहे थे, नहीं समझ रही हैं, पर अपने गम उसमें थी। तो हमने भी कहा ठीक है, फिर हम भी चले आए। फिर धीरे धीरे हम भी ताड़ में रहते थे कि कब ये आएंगे। तब उसके बाद स्कूल में इनका जो है पास में दुकान रहती थी, वहीं खड़े होकर इंतज़ार करते थे कि कब बजे छुट्टी होगी इनकी। इंतज़ार करते करते जब ये छुट्टी होती थी तो आते थे निकल के। फिर ये होता था देखी ताका होता था, बातचीत नहीं होती थी। ये हमको देखती थी, हम इनको देखते थे। फिर हम जो है लखनऊ चले आते थे। फिर ऐसे ऐसे होते होते स्टोरी ऐसे जो है, मतलब यूँ कहें तो जो है आंखों ही आंखों में नैन मटक्के होते थे, लेकिन कोई किसी से कुछ बोलता नहीं था। नहीं। अच्छा, पहली मुलाकात आपसे इनकी जो स्कूल में हुई थी, आप आंगनवाड़ी में टीचर थी, तो आपने इनको शुरू में भाव दे दिया था कि आप इग्नोर कर रही थी? क्योंकि लड़कियां बहुत पहले इग्नोर करती हैं, सोचती हैं कैसा लड़का होगा, नहीं, अब जैसे कैसा कि नहीं होगा। ये मतलब कुछ काम के लिए है, जैसे मेरे पास एक मार्कशीट बनवाने आए, रिजल्ट, तो उस हिसाब से आए थे, तो अब उस हिसाब से हम काम करेंगे ना। अच्छा बट हमारी जो फ्रेंड थी वो इनके क्लोज थी। अच्छा, हाँ, तो वो जिनकी शादी में आप लोग बाद में गई थी शायद? हाँ, वो इनके क्लोज थी, थोड़ा सा रिलेशन में थी। वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज थी। तो बस उसी के यहाँ आने जाने से धीरे धीरे बातचीत होती गई, फिर घर पे आना जाना लोगों का हुआ। अच्छा तो ये मेरे घर पे आए थे, ऐसा नहीं है, शादी के काफ़ी दिन, 1 साल पहले मेरे घर आए थे। अच्छा हाँ, बट ऐसा कुछ था नहीं कि आगे ऐसा होगा, लेकिन अब वो हो जाता है, प्यार है तो हो गया। अच्छा, जब आपने इनसे पहली बार मुलाकात किया था, दोनों के बीच में नंबर कैसे एक्सचेंज होता है? चलिए, कहीं ना कहीं प्यार रहा होगा तभी आपने नंबर दिया होगा। नंबर हमारी फ्रेंड इनको दे दी थी, क्योंकि उसके पास मेरा नंबर था। तो ये मेरे पास कॉल करते थे, तो मैं नहीं पहचान, मतलब मुझे नहीं पता था कि कौन है, कैसा है, क्या है। तो 1-2 बार बात हुई, उसके बाद फिर जब उसके साथ आने जाने से, फिर शादी में मिलने से, तो धीरे धीरे मैटर बहुत ज़्यादा क्लोज होते चला गया, बढ़ते। तो और प्यार क्लोज में होते बढ़ होते गया। जो है प्यार बढ़ गया, है प्यार ना? बढ़ गया। वो शादी वाला सीन क्या था? जब आप लोग शादी में मिले थे, उस शादी में क्या हुआ था? स्टेज पे क्या हुआ था? वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और क्या अच्छा हुआ था। वहाँ पे बढ़िया था। जैसे वहाँ पे मिलने के बाद, वैसे तो हम कभी कभी मिलते थे, तो ये एक अलग वो होता था कि चलो सामने आए या फिर कुछ बोल दिए या फ़ोन पे बात कर लिए, लेकिन बहुत थोड़ा बहुत बातें होती थी। लेकिन जब शादी में मिले थे तो वहाँ से बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे। हाँ, वहाँ से एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा देखने में भी अच्छे लग रहे थे। और कहते हैं ना कि एक भरोसा होता है, वो चीज़ें मतलब इनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा हुई कि ये मतलब हमें किस हिसाब से हाँ अच्छा, पसंद पहली करते बार भैया आपने जब इनको देखा था, तो क्योंकि तब इनको आप जानते भी नहीं थे कि इनका नाम क्या है, स्वभाव कैसा क्या है, तो सिर्फ खूबसूरती देख के आपने प्रेम कर लिया था? उस समय तो वही देखा था आपने ना? नहीं, खूबसूरती भी देखा था और बाकी जो है आदमी पहचानने वाले जो होते हैं पहचान लेते थे। इनके जो है हमने गढ़न भी देखा, बोली भाषा भी अच्छा समझा हमने, अच्छा लगा हमको। तो हमने जो है इनको अपने उसमें दिल में आपने बसा लिया, फिर दिल में एकदम कर गई। जब उगरता था इन्हीं याद आती थी। फिर धीरे धीरे जब भाई दोनों जो है कर गया, फिर मुलाकात हुई, फिर बातचीत होने लगी। तो फिर शादी में एक जगह मुलाकात हो गई, इनसे जाके शादी में होती थी, क्योंकि हम लखनऊ में रहते थे, ये वहाँ पे रहती थी। उसके बाद फिर जब लखनऊ में जब जाते थे तब उनका मुलाकात हमको शादी में हुई थी। अच्छा, आज से 9 साल पहले भैया कैसे थे? आज तो देख रहे हैं थोड़ा सा हेल्दी ज़्यादा हो गए हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा अब उम्र धीरे धीरे ढल रही है। उस समय कैसे थे? दुबले पतले थे। ये भी दुबले पतले थे, हैंडसम थे उस समय भी। हाँ, बहुत और अब handsome कैसे लगते हैं? अभी भी अच्छे हैं। हमारा प्यार जो है वो प्यार हमारा पहले भी हैंडसम था और आज भी हैंडसम है। और चेहरे से प्यार नहीं होता है, बिल्कुल, प्यार दिल से होता है। अच्छा, तो दिल अभी भी वैसे ही है। बिल्कुल। तो आपने जो है शुरू में जो है, क्योंकि आप शुरू में इनको जानती नहीं थी, आप मुझे बताई थी कि जो है कुछ दिन हम इनको भाव भी नहीं दिए थे। लड़कियां अक्सर करती हैं, क्योंकि लड़कियां देखती हैं कि लड़का कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि लड़कों का काम है लड़कियों को पटाना, लड़कियों के पीछे पड़ना, है कि नहीं? हम अक्सर लड़कों को ऐसा है, मगर ऐसा हम लोग नहीं किए हैं कि पकड़ के फंसाना और करना। हमारे 9 साल से ऐसे अगर करते तो कर जाता। ऐसा कोई हमको लोगों को बाधा भी नहीं आई। और 9 साल हो गया प्यार करते और 9 साल से प्यार से चल रही।
अच्छा, अभी आपका कोई बाबू हुआ है कि नहीं अभी? जी, मेरा बेटा है 8 अच्छा, साल आपका का। बेटा है। 8 साल का। अच्छा, यानी शादी के बाद ही मतलब बाबू हो भी गया था एक साल बाद ही? हाँ हाँ, तीसरे साल में हुआ था। अच्छा, तीसरे साल में हुआ था, नहीं इस लगभग समय हाँ 6 साल का है वो। 6 साल का बाबू आपका हुआ। चलिए अच्छा, यानी कि लगभग आपकी लव स्टोरी शुरू होती है एक कॉलेज से, स्कूल से शुरू होती है। स्कूल में आप टीचर होते हैं, आप जाते हैं मार्कशीट किसका बनवाने जाते हैं? अपना ही बनवाने जाते थे नौकरी के लिए। अच्छा। तो इनको देखा था तो यहाँ मुलाकात हुई, तो मार्कशीट बनवाने के लिए अपने ही लिए गए। तो वही वहीं पे मुलाकात इनसे होती है हमारी इनकी। आपकी फैमिली राजी हो गई थी आपके शादी के लिए तुरंत? हमारी फैमिली बट जो है राजी हो गई थी, इनकी फैमिली नहीं राजी हो रही थी। आपने इनको कैसे दिखाया था फैमिली को? फैमिली को इनको दिखाया था, फोटो वोटो दिखाया था, मगर जब मम्मी वगैरह सब मान गई थी कि हाँ चलो ठीक है बेटा कर लो, मगर इनके घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्या बोल रहे थे इनके घर वाले? इनके घर वाले बोल रहे थे लड़का सही नहीं है, लड़ाई झगड़ा करता है, ये है वो है, बोलते थे नहीं करना है शादी, नहीं करना है। और ये भी कहती थी नहीं हमको करना है शादी, करना है इन्हीं से करना है। तो ऐसे चलता रहा काफ़ी दिन, तो फिर नहीं करे तो फिर आपके घर वालों को कैसे पता लगा कि ये लड़ाई झगड़ा करते हैं? जैसे अब ज़्यादा दूर नहीं है, जो जहाँ इनका घर है वहाँ पे हमारी करीब 1 किलोमीटर हमारी दीदी का घर है अच्छा। वहाँ पे। और बीच में फ्रेंड हमारी रहती है, तो हमारा आना जाना थोड़ा बहुत क्लोजिंग रहती थी वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो धीरे धीरे लोग जानते थे। हमारी फ्रेंड थी वो ज़्यादा क्लोज थी इन लोगों की, तो वो बताया करती थी सारी हमारी बातें कैसी है क्या है। चलिए, शादी के पहले आप लोगों की जैसे भी मुलाकात रही होंगी, तो भैया के अंदर आपको क्या क्या नेचर पसंद आया, क्या क्या बातें इनकी अच्छी लगी, क्या स्वभाव, क्या नेचर इनका अच्छा लगा जिससे आपको जो है इनसे तुरंत प्रेम हो जाता है? नहीं, स्वभाव इनका बहुत अच्छा है और नेचर भी बहुत अच्छा था। नेचर ये अच्छा है कि कभी भी हमें किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करते हैं, और हमेशा अगर मैं कुछ जो चाहती हूँ वो मेरे लिए करते हैं, या घर वाले हो राज़ी हों या बाहर वाले राज़ी हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन राज़ी है कौन क्या कह रहा है। तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है कि मेरे लिए करते हैं, इनको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मेरे लिए इनको अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। और अच्छा, आप दोनों के प्यार में शुरुआत कौन करता है, भैया करते हैं कि आप करती हैं? स्टार्टिंग में तो भैया ही नहीं करते हैं। स्टार्टिंग आप शुरुआत आपने किया था? जी, जी। तो मेरा यहीं पे एक सवाल है कि स्टार्ट आपने किया, दोनों में से प्रपोज पहले किसने किया? अब उस समय तो दोनों लोग मतलब हमें भी अच्छा लगा कि चलो लड़का अच्छा है। प्रपोज इनको हम करते हैं, प्रपोज इनको हम करते हैं। जब करा तो इनको जो है फिर हमको एक नज़र में वो आया, धीरे धीरे चलता रहा प्यार, ये भी हमको देखते रहे, हम इनको देखते रहे। फिर जो है इनको करा एक दिन जो है हमको चौराहे पे मिल गए, तो चौराहे पे जो करता बाज़ार मार्केट में मिली, तो इनको एक हमने गुलाब का फूल लिया था, तो गुलाब के फूल से हमने प्रपोज दिया, मगर ये ऐट के अपना निकल गई, कहीं ऐसा करके निकल गई। तब भी हमने कहा नहीं ठीक है, फिर हमने भी चलिए ठीक है, फिर हम वहाँ से चल दिया। फिर दोबारा फिर हमने कोशिश किया प्रपोज करने के लिए, दोबारा में जो है ने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जी जी। अच्छा, कैसे आपने भाभी को प्रपोज किया था गुलाब देके? हालांकि गुलाब नहीं है, ऐसे ही बता दीजिए कैसे किया गुलाब था? का फूल लेके ऐसे ही किया था, ऐसे? ये लीजिए। अच्छा, उसी पोज में, जिस पोज में हर लड़के करते जी, हैं, उसी पोज में पहली किया बार था। आपने इनको क्यों इग्नोर कर दिया? क्यों उनको जो है मतलब इनका गुलाब एक्सेप्ट नहीं किया, इनका प्यार एक्सेप्ट नहीं, नहीं मुझे किया? लगा ऐसा ना हो कि मुझे मतलब लड़का सही ना हो, फिर कुछ दिन के बाद वही वाला ड्रामा हो, रोना धोना, 4 दिन का प्यार फिर जिंदगी भर के लिए। तो इसीलिए हमने कहा चलिए देखते हैं, अगर लड़का ठीक होगा तो जब समझ में आएगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं अच्छा, समझ फिलहाल में आप लोग एक कपल से जो है एक दंपत्य जीवन में आ गए हैं, और अभी आप लोग क्या करते हैं? भाभी पर्सनल आप बताए तो आप क्या करती हैं अभी? मैं अभी सोशल मीडिया पे ही काम करती अच्छा, आप हूँ। भी सोशल मीडिया पे हैं? जी, कहाँ हैं आप सोशल मीडिया पे, किस प्लेटफॉर्म पे? हम इस समय इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सभी पे हैं। क्या नाम से आपकी आईडी है? जरा ऑडियंस जाए देखे आपको कि कैसे वीडियो बनाती हैं। ऑफिशियल कोमल राज है, एक पे ऑफिशियल कोमल राज तिवारी है, और एक पे ऑफिशियल कोमल किस राज। अर्निंग होती है? अच्छे हाँ, से? अर्निंग हमारी ठीक-ठाक होती अर्निंग है। होती है। जी जी। चलिए, मतलब भाभी भी कुछ कर रही हैं, मतलब अगर आपने प्रेम किया है तो जी, जी। तो भैया को साथ रखती हैं कि अकेले बनाती हैं आप? नहीं, अकेले बनाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, वैसे अकेले ही रहते हैं। अच्छा, फैमिली को एतराज नहीं होता है भाभी वीडियो बनाती हैं तो? नहीं नहीं, कोई इतराज नहीं होता, हमारे सामने सब बनाती है, हमको इतराज नहीं होता। कोई को भी दिक्कत हो उससे हम नहीं, हमको नहीं दिक्कत होती कोई। अच्छा भैया, एक सवाल आपसे है जी। कि अगर भाभी के परिवार वाले राजी नहीं होते शादी के लिए, जी। क्योंकि आपने इनसे प्रेम किया था, जी। तो इनको भगा के आप शादी कर लेते कि नहीं? वो उस तो अगर उस समय तो जैसे राजी नहीं होते तो करना पड़ता, कर लेते हैं हम शादी, भगा के शादी करते हैं। जी। अभी दामाद को प्यार मिलता है ससुराल में? अभी नहीं मिलता, अभी नहीं मिलता। अभी नहीं मिलता जब दमाद। अरेंज मैरिज हुआ तब, मतलब अब जब फैमिली को मना के किए तब क्यों नहीं हाँ, मिलता? वो कर लिया गया था, मगर जो है उतना नहीं हो पाता है, अब नहीं वो करते हैं। हाँ। नहीं जा कर पाते, वो गुस्सा करते हैं। चाहिए ससुराल तब ना प्यार मिलेगा। नहीं, ससुराल जाने की कोशिश करते हैं, मगर हम भी सोचते हैं कि बट जो है लड़ाई झगड़ा करने से क्या फायदा, फालतू जो है तुम अपने में खुश रहो, हम अपने में खुश है, अपना भी परिवार में खुश है, इसलिए अभी भी नहीं जाना होता है। आप मायके जाती हैं कि नहीं जी, अपने? जाते हैं। अच्छा, आप मायके जाती हैं अपने? जी।
माँ बाप का प्यार मिलता है? हाँ, कभी सभी कहती का नहीं कि कम से कम मेरे पति यहाँ नहीं आते हैं, कभी उनको बुलाया जाए? उनका क्या है कि मेरे जीजा जो हैं, तो मैंने क्या कहा कि 1 किलोमीटर का थोड़ा सा सामना है, तो इनकी उनकी नहीं बनती है। अच्छा, जीजा जी की नहीं बनती? हाँ, इनकी और दोनों जीजा- साड़ू भाई की नहीं बनती? नहीं मतलब नहीं, क्या बात कर रहे हैं? और वो मेरे घर के मम्मी पापा के थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्लोज हैं। अच्छा, तो इस प्रिय वजह से दामाद है। हाँ, ये नहीं जाते हैं अच्छा, इसलिए। इसीलिए। चलिए, अच्छा, ये इंटरव्यू लगभग हमको लग रहा है कि लगभग हर सवाल हो गए जो हमको करना चाहिए। जाते तो अभी क्या कहना चाहेंगे अपने प्यार के लिए, और आपने इनको कैसे प्रपोज किया था? हम अच्छे लगे, हमने क्या कहा कि बस एक हमें भरोसा लगा कि हाँ, इनके साथ हमारी लाइफ जो है अच्छी कटेगी और अच्छा रहेगा हमारा जीवन। तो जीवन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, और ऐसे ही हस्बैंड सभी को भगवान दें, और बहुत अच्छे हैं। चलिए, तमाम लोग प्रेम करते हैं, शादी भी करते हैं, कुछ लोग जल्दबाजी में भाग के भी कर लेते हैं, बाद में पछताते भी हैं। कुछ लोग हैं जिनका हमने इंटरव्यू भी कर रखा है, वो वीडियो भी देख रहे होंगे हालांकि। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? एक लड़की एक लड़के के अंदर प्यार करे तो क्या क्वालिटी देखे? इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। प्यार तो हो ही जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, प्यार अंधा होता है, प्यार बता के तो होता नहीं है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइमिंग लेना चाहिए और एक दूसरे को जानना समझना चाहिए। उसके बाद क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या लड़की देखे उनके अंदर जिससे कि लगे कि नहीं लड़का ठीक है? लड़का अच्छा होना चाहिए, एक भरोसे लायक होना चाहिए। हाँ, उसके अंदर लगे कि हाँ, इसके साथ हमारा जीवन जो है वो चल सकेगा। दूसरी बात, जैसे कुछ लड़के होते हैं रोक टोक करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। एक और विश्वास, कुछ लड़कियों में भी तो कमी होती है कि जो है लड़कियां भी जो है लड़कों के साथ जो है यूज करती हैं, एक के साथ नहीं रहती हैं, 4-4 बॉयफ्रेंड बना के रखती हैं। नीला ड्रम की कहानी हमने सुनी ही थी, और वही नहीं, टाइल्स वाली कहानी भी सुनी थी हमने, तमाम तरीके की सुनी थी। लड़के भी तो सेफ नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो लड़कियों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं दोनों को थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए, तब शादी करना चाहिए। और रहेगी प्यार तो आजकल दुनिया कर रही है, किसको बताएं। बिल्कुल। और अब तो मैं देख रहा हूँ कि जो है लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को खतरा है। हाँ है। लड़के ज़्यादा देख रहे हैं कि आजकल जो है नीले ड्रम में भर दिए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे जाते थे ऑडियंस से? दर्शक से बहुत ज़्यादा, और बस जैसे ही सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और भैया के चैनल, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि भैया इतनी दूर हमारे पास आए। और क्या कहें, राधे राधे। ये बनारस से लखनऊ की दूरी लगभग 300 से 350 किलोमीटर है, और सुबह सुबह उठ के एक सपना था कि चलिए फिर से एक इंटरव्यू करते हैं, और इंटरव्यू आ गया। मैंने आपको पहले बताया था कि एक इंटरव्यू मैं करने वाला हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप जाते हैं? आपके चैनल को बहुत से बहुत धन्यवाद है कि जो आप इतनी दूर से चल के आए, हमारे घर पे आए के इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत से आपका धन्यवाद।